नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी का दूसरा जत्था सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंचा और यहां पे यात्री का भव्य स्वागत करने के बाद यात्री इस समय की मैं तस्वीरों में बता दूं तो जलपान करने के बाद जो यात्री हैं वो धीरे धीरे अपनी वाहनों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ताकि कुछ ही चंद मिनटों के बाद यात्रा को भगवत ध्वज दिखाकर यात्रा को पुंछ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस समय की जो विजुअल हैं वो मैं आपको सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से दिखा रहा हूं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय यहां पे तैनात हैं और यात्री जलपान करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही चंद मिनटों के बाद इस यात्रा को भगवत ध्वज दिखाकर यात्रा को पुंछ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ये विजुअल मैं आपको सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से दिखा रहा हूं। देख सकते हैं कि आज की बात करें तो आज दूसरा जो बाबा चट्टानी का जो जत्था था वो पहुंचा है और काफ़ी संख्या में इस समय जो यात्रा है वो सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में इस समय यहाँ पे पहुंची हुई है। आप लाइव विजुअल में देख सकते हैं। कुछ चंद मिनटों के बाद यात्रा को भगवत ध्वज दिखाकर पुंछ के लिए यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको फिर एक बार आर्मी ग्राउंड सुंदरबनी से बता रहा हूं कि यात्रा सुंदरबनी के मुख्य द्वार पर पहुंची है और ये तस्वीरें मैं आपको सुंदरबनी की ग्राउंड से दिखा रहा हूं। यहां पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सुंदरबनी की तरफ से इनकी जो जलपान की जो व्यवस्था है वो की गई है और यात्री इस समय जलपान करने के बाद धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगर हम यात्रा की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल व देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से जो यात्रा है वो यहाँ पे पहुँच रही है। तो सर कहाँ से आए हैं और क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेश कुमार रजनीकांत राणा और अंकलेश्वर से आ रहा हूँ, गुजरात से। तो पहली बार आए हैं बाबा? यहाँ पे पहली बार आया। तो जम्मू कश्मीर की पावन धरती पे किस तरह का महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी तो बार बार आने का मन कर रहा है। तो पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब चल रहा था, क्या किसी तरह का कोई डर का माहौल हो या आगे क्या होगा? डर का माहौल तो था पर हमें यहाँ पे संपूर्ण विश्वास है जी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए यार। आपकी यात्रा मंगल हो और तमाम लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ पे यात्रा करने के लिए आना ही चाहिए। मैं तो कहूँ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जी, आप कहाँ से हैं जी? हम साथ में ही, हम साथ भाई बंद है, दोस्तदार है और ये बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए हमने बनाया था ग्रुप जी। और बाबा अमरनाथ ने और बुधा अमरनाथ बाबा जी ने भी हमारी सुन ली तो हमारे को उसने हुक्म किया कि जाओ बाबा मैं हूँ ने, तो हम इसके गोद में आए हैं जी। और आप लोग का इतना ये व्यवस्था और इतना खाना पीना और इतना हमारे को संभालने का सिक्योरिटी इतनी मिलनी, हम कैसे समझ देंगे वहाँ जाके क्या करेंगे, पर यहीं भी हम निश्चिंत रहते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। मेहमान भगवान के रूप होता है। आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारा स्वागत करना तो लाजमी बनता है। सही बात है। आप लोग का इतना काम है, इतना कितनी कड़ी मेहनत करके ये पूरा संभालते हो, इतना पूरा काम किया है, हम दिल से आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद जी। हैं कि आगे भी आए हैं? नहीं सर, पिछले साल भी आए थे, 2024 में भी आए थे जी और इस बार पुनः दोबारा आने का सौभाग्य मिला। लेकिन पिछली बार से सुविधाएं जो बढ़ी हैं जी, उनसे बहुत आनंदित हैं और यहाँ प्रशासन और यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। और आज पिछली बार अकेले आने का आए थे, इस बार अपने परिवार के साथ आए हैं। इस बार परिवार के साथ। हाँ, पर कोई तो आप परिवार के साथ बाबा चट्टानी जी के पुंछ यात्रा में जा रहे हैं, तो क्या किसी तरह का कोई डर का माहौल या किसी तरह की कोई दिक्कत हो? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। तो अपने साथियों को क्या संदेश देंगे कि आने वाले समय में क्या वो भी बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर में आए या बाबा चट्टानी जी के दर्शन करें? जरूर आए, क्योंकि सेफ्टी के सारे प्रोसेसेस यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। सर क्या नाम है आपका? महिलेश मोदी मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए। पहली बार आए हैं, आगे भी आए हैं? नहीं, पहली बार आया बूढ़ा अमरनाथ। किस तरह के जो बंदोबस्त है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया बंदोबस्त है, बहुत बढ़िया बंदोबस्त है। क्या संदेश है आप जो आपके साथी हैं जो मेरे साथ या जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं पहुँचे हैं? हिंदू समाज के लिए मेरा यही कहना है कि एक बार आके देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, माहौल बहुत बढ़िया है, पूरे सिक्योरिटी भी पूरी लगी हुई है, कहीं कोई चिंता की कोई बात नहीं है।
आराम से घूम। आप कहाँ से बंगाल से आया वेस्ट मैं भी गुजरात से भरूच से हूँ, मेरी तीसरी यात्रा है। तो किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिली? बहुत बढ़िया है सुविधा तो। तो क्या संदेश देंगे तमाम देशवासियों को? तो एक मंदिर है ऐसा, तो वहाँ हिंदू भी रहते हैं, तो ये यात्रा करनी चाहिए। फॉरेन जाते हैं, भारत में भी घूमते हैं, तो ये कश्मीर में यहाँ भी घूमो तुम। जी भाई, कहाँ से आए हैं जी? मैं पश्चिम बंग से आया, दक्षिण 24 परगना सुंदरबन जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। एखाने व्यवस्थापना है व्यापक हो गया। हिंदी में बोलेगा। मैं अब हिंदी में बताइए, अब कहाँ से आए हैं? आया है पश्चिम बंग में सुंदरबन जिला है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में साथ आएगा। ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में 5 साल करेगा हम। अच्छा, 5 साल से लगातार अब यात्रा में आ रही हाँ, हैं? आ रही है, यही 5 साल हो गया मेरा। आज पीछे से लेके इस बार की अगर बात करें तो क्या आपको क्या याद देखने में क्या चेंजिंग लगी है यात्रा में? ये यात्रा में अगले साल आएगा बूढ़ा अमरनाथ में, पूंछ सेक्टर में कोई नहीं लोग ना जाएगा, कम संख्या लोग जाएगा। वहाँ पर आस्ते आस्ते ये यात्रा शुरू हो जाएगा, যার পরে সমস্ত হিন্দু মানুষ আস্তে আস্তে সারা পশ্চিমবঙ্গতে সারা ভারতবর্ষে আসছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের শেল্টার দিচ্ছে, বজরং দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এদের শেল্টারে এই সংগঠন গিয়ে বুড়ো অমরনাথ যাত্রা খুলছে। मेरा पश्चिम बंगाल से हिंदू मानुष खूब विपद আছে। विपद है क्या है, वहाँ पर से हिंदूদের ऊपर अत्याचार चल रहा है। मुर्शिदाबाद मालदा जिला हिंदू का घर लूटपाट, मंदिर भांगचूर, ठाकुर घर भांगचूर। पश्चिमबंग रोहिंगा मुसलमान पश्चिमबंगे 1 कोटी है, 1 कोटी रोहिंगार मुसलमान। ममता बनर्जी ওই ভোট নিয়ে আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তার বলতে চাই ভারতবর্ষের সরকার ও রাষ্ট্রপতি द्रौपदी मुर्मू के बोलते चाहे अविलंबे पश्चिमबंगे से राष्ट्रपति शासन का वोट करिए, हिंदू निरापद थकेगा कश्मीर में जेभावे निरापद। बजरंग दल विभाग से संयोजक बजरंग दल विपिन जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। विपिन जी, किस तरह की जो तैयारियां हैं इस बार आपके द्वारा सुंदरबनी में की गई? देखो, शासन प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग है। इस यात्रा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देखिए, यहाँ एलजी प्रशासन, जिला प्रशासन और केंद्र शासन, केंद्र को जो केंद्रीय वो इस पे नज़र बनाए रखे हुए है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा इस बार बहुत अच्छी तरह से चल रही है और हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमारी यात्रा बड़े प्यार से संपन्न हो जाए। और यात्रा में हम अपने समाज को कहते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आप जाएं, बाबा बूढ़ा अमरनाथ पुंछ में जाएं, सभी बाबा का दर्शन करें। विपिन जी, कल नौशहरा वालों ने भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वहाँ पे यात्रा को रुकने ही नहीं दिया गया। देखिए, ये मसला है नौशहरे का, इस मसले के बारे में हम सोच रहे हैं, शासन प्रशासन सोचेगा, जो भी कमियां होंगी उनको हम दूर करेंगे। ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद देश भर से यात्रा चलाता है। ये यात्रा ऐतिहासिक राष्ट्रीय यात्रा है। इसमें सुरक्षा के सबसे बड़ी सुरक्षा की चुनौती रहती है। ये यात्रा एक यात्रा नहीं है, जो कई जिहादी लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादी लोग हैं, उनके भी दिमाग में ये बात खटकती है कि पुंछ के अंदर बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो चल रही है वो संपन्न कैसे हो जाएगी, शांति से कैसे संपन्न हो। ऐसे सुरक्षा की दृष्टि को भी देखते हुए, बड़ी तरह की व्यवस्था को देखते हुए इसके बड़े अच्छे परिणाम होंगे, यात्रा अच्छी चलेगी। और नौशहरा की बात यहाँ तक है, वो शासन प्रशासन का कार्य वो देखेंगे। विपिन जी, बात करें तो अगर नौशहरा जो लंगर है, अगर वो बजरंग दल का लंगर होता तो क्या वहाँ पे यात्रा नहीं रुकती? ऐसा नहीं है। बजरंग दल के जो यात्रा के जो लंगर होते हैं वे व्यवस्थित होते हैं। ये यहाँ से वो तय होते हैं, वो केंद्र हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वो केंद्र से ही निर्धारित होते हैं कहाँ कहाँ वो लंगर की व्यवस्था रहेगी। तो सर, उनका कहना है कि हम भी तो पिछले 15 वर्षों से ये लंगर की सेवा है वो हम देते आ रहे हैं, लेकिन 15 वर्षों में पहली बार हुआ कि नौशहरा पे यात्रा को रुकने नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लोग हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। नौशहरा के लोग भी हमसे आए, बैठे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से बैठकर बात करें। जो भी व्यवस्था है वो लंगर वो यहाँ लगा सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ सुंदरबन में लगा सकते हैं, लंगर की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन से
अनुरोध करेंगे कि जो अब से जो आगे यात्रा जाएगी क्या नौशहरा पे रुकेगी? देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगी। तो राजस्थान से भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, तो आप पहली बार आए हैं कि आगे भी आए हैं? पहली बार आया हूँ। तो किस तरह की जो व्यवस्था है वो देखने को लग रही है, खासकर प्रशासन की बात करें? प्रशासन बहुत एक्टिव है, बहुत मजबूत है और अच्छा लगा हमको यहाँ आने में, बहुत बढ़िया। तो क्या संदेश देंगे जो आपके साथी आज तक बाबा चट्टानी जी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए? वो लोगों को आना चाहिए, मगर दस जी अपने दर्शन करने के लायक है, बहुत बढ़िया है बाबा जी। राकेश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाबा चट्टानी जी का दूसरा जत्था जलपान करने के बाद आज पुंछ के लिए रवाना हो रहा है, क्या कहेंगे? हर वर्ष की तरह हर वर्ष जैसे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद यात्रा बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं, इस बार भी सुंदरबनी की पावन धरती पर परम पूजनीय गुरु महाराज स्वामी विश्वनाथ सरस्वती महाराज के जहां बहुत बढ़िया जो बंदोबस्त है प्रशासन के द्वारा, और स्वामी जी का सहयोग को जहां नहीं भूला जा सकता, क्योंकि खाने की व्यवस्था से लेकर रहने की व्यवस्था तक स्वामी जी जहां बंदोबस्त करते हैं। मैं परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन करता हूं, और सभी श्रद्धालु जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उन सब का सुंदरबनी की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनकी ये यात्रा मंगलमय हो ऐसी मैं कामना करता हूं। सर, आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए एक सवाल पूछना लाजमी है। सब जानते हैं कि भारतवर्ष से यात्रा आती है, सुंदरबनी के बाद जो यात्रा है वो नौशहरा रुकती है, लेकिन कल क्या कारण रहे, क्या स्थिति रही कि कल यात्रा नौशहरा में नहीं रोकी गई? देखिए, प्रशासन इस बात का जवाब दे सकता है, मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं सर, मैं आपको सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजनीति षड्यंत्र हो सकता है। देखिए, कोई राजनीति नहीं है, हर चीज़ को राजनीति षड्यंत्र में घुसना अच्छी बात नहीं है। ये जो धार्मिक जो होते हैं, ऐसे में कोई धार्मिक जो है ये धार्मिक आस्था का मसला है, इसे राजनीति रंग नहीं देना चाहिए, और नौशहरा में भी यात्रा रुके, हमारी ऐसी भी अपेक्षा है। धन्यवाद। धन्यवाद। आयो। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से जो बाबा चट्टानी जी का जो दूसरा जत्था है उसको कड़ी सुरक्षा के बीच में इस समय यात्रा को पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी यात्री थे वो अपनी गाड़ियों में बैठ गए, और इस समय पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप वीडियो में देख सकते हैं कि यात्रा को सुंदरबनी के ग्राउंड से पुंछ के लिए यात्रा को रवाना कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से भगवा ध्वज दिखाकर बाबा चट्टानी जी के दूसरे जत्थे को इस समय भगवा ध्वज दिखाकर पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया है। जय श्री राम। तो लाइव विजुअल में इस समय देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से यात्रा को जलपान कराने के बाद यात्रा को पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया है, और देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ तमाम जितने भी सुंदरबनी के जो संगठन है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और उनकी तरफ से यात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा को इस समय पुंछ के लिए रवाना कर दिया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको सुंदरबनी से दिखा रहा हूँ, जम्मू राजौरी का मेन गेट कहा जाता है सुंदरबनी के मुख्य द्वार से इस समय की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यात्रियों में भारी जोश है, बम बम बोले और जय श्री राम के जय घोष के साथ यात्रा सुंदरबनी से पुंछ के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखें। आप जेके सुंदरबनी अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट है वो आप तक सीधा पहुंचे। हमारा उद्देश्य जेके सुंदरबनी चैनल का एक ही उद्देश्य है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो अपडेट है वो हम आप तक लेकर आएँ। तो देख सकते हैं
जय घोष के साथ बम बम बोले जय श्री राम के जय घोष के साथ यात्रा सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से इस समय पुंछ के लिए रवाना हो चुकी है। आज की बात करें तो आज बाबा चट्टानी जी का दूसरा जत्था सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंचा था और यहाँ जलपान करने के बाद बजरंग दल सुंदरबनी की तरफ से यात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया है। इस समय की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से दिखा रहा हूँ। तो लाइव विजुअल में आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जितने भी जो बेल्ट फोर्सेस के जो जवान हैं वो आपको मिलेंगे। JKP के हमारे जवान आप यहाँ पे तैनात देख सकते हैं ताकि यात्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ में लिया जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई यात्रा को दिक्कत ना हो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बार किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो देख सकते हैं कि सुंदरबनी में इस समय भी सुरक्षा के जो पुख्ता जो इंतज़ाम है वो कर दिए गए हैं। आला अधिकारी इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस समय भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि आज बस ये देखना कि दो बंदे इन्हें आने चाहिए, बस ज़्यादा हो नहीं। अमित जी, आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी का दूसरा जत्था भी सुंदरबनी में पहुंचा और आपके द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जलपान करने के बाद यात्रा पुंछ के लिए रवाना कर दी गई, तो क्या कहेंगे? धन्यवाद जोगिंदर जी, आपका और आपकी टीम का। देखो, सौभाग्य से यह है पूरे देश भर से यात्रा यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में आती है। तो हम सब भी सौभाग्यशाली होते हैं, सुंदरबनी वासी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यहाँ का स्थानीय समाज सारा। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यात्रा जब पहुंचती है हम सभी से मिलकर स्वागत करते हैं और उनको यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था यहाँ रहती है। तो भोजन प्रसाद करने के बाद वो यात्री जो है पुनः आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। राजौरी से होते हुए फिर रात को पुंछ में पहुँचते हैं। तो फिर कल सुबह जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करेंगे और वापस रात्रि विश्राम के लिए यात्रा सुंदरबनी में रुकेगी। यहाँ यात्रा पंडाल में उनकी भोजन की व्यवस्था रहती है, रात्रि भोज की। तो यहाँ प्रसाद लेने के बाद वो परम पूजनीय स्वामी जी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी के यात्री भवन है, वहाँ पर प्रतिदिन रात्रि विश्राम की भरपूर जो व्यवस्था है वहाँ पर स्वामी जी के द्वारा की गई है। तो सर, कितना समय लगा ये तैयारियां करने में? क्योंकि समय तो काफ़ी लगा होगा कि इतना बड़ा तैयारियां करके भव्य कार्यक्रम जो करना था। देखिए जोगिंदर जी, आपको पता ही है कि जब इतना बड़ा आयोजन करना हो तो उसमें दिनों की बात नहीं है। मतलब कम से कम 1-2 महीने पहले से ही बैठकें आरंभ हो जाती हैं। चाहे वो संगठनात्मक बैठकें हों पहले होती हैं, फिर प्रशासन की बैठकें होती हैं। पूरे लेवल पर ये तैयारियां जो है 2 महीने पहले से ही आरंभ कर दी जाती हैं। और तभी ही आज आप देख रहे हैं कि ये पंडाल सजे हुए हैं। हर प्रकार की व्यवस्था हो, बिजली की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, हमारे ADC सुंदरबनी और हमारे तहसीलदार सुंदरबनी, उनका भी पूरा सहयोग। सुरक्षा की व्यवस्था हो, आप सुरक्षा के 4 चौबंद यहाँ पर आप किए देखिए आपने कि यहाँ पर कोई भी मान लो अगर गलत विचार से अंदर आने का प्रयास करेगा तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पर चिड़िया भी अपना पर नहीं मार सकती। इसलिए हम अपने सुरक्षा बलों का भी, अपने जिला प्रशासन का भी और उप जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। तो सर, इस बार जिला प्रशासन की किस तरह से ये संयोग है वो मिल रहा है? क्योंकि पिछली बार की बात करें तो कुछ अड़चनें आई थी। देखो, ऐसा है कि जब वही बात मैंने पहले की, ये इतना बड़ा आयोजन होता था, छोटी मोटी समस्या होती है, लेकिन इस बार तो कोई ऐसी छोटी समस्या भी अपने ध्यान में नहीं आई है। बहुत ही समूथ भोलेनाथ का कार्य है। जब ईश्वर का कार्य होता है तो समस्याएं वैसे ही दूर भागती हैं। तो देश भर से यात्रा अभी और आने वाली है, क्योंकि अभी 5-6 दिन मुझे लगता है यात्रा आने वाली है। तो क्या संदेश है तमाम उन देशवासियों के लिए? देखिए, अभी 7 अगस्त तक ये यात्रा निरंतर चलने वाली है। 7 अगस्त को यात्रा रात्रि 6 को विश्राम करेगी, 7 को यहाँ से शिवघोड़ी जाने वाली है यहाँ पे। तो 7 तारीख तक निरंतर यात्रा यहाँ पर आएगी। तो मेरा आपके माध्यम से यात्रियों को ये संदेश रहेगा कि आप बढ़ चढ़कर इस यात्रा में आएँ। वैसे भी ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो शासकीय यात्रा है, ये इसको आप मानो कि ऑर्गेनाइज यात्रा है। यहाँ पर जो यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भगवती नगर से अपने पंडाल में यहाँ पहुँचती है तो वो तय होता है उसमें कि
कि पहले ही वो लोग रिजर्वेशन करा लेते हैं अपने अपने प्रांतों से, कोई रेल के माध्यम से आ रहा है, कोई एरोप्लेन के माध्यम से आ रहा है। तो वो जब जिस दिन उन्होंने यात्रा करनी होती है वो पूर्व रात्रि ही जम्मू के यात्री भवन जो हमारा भगवती नगर में है उस बेस कैंप में आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो सुबह 5 बजे वहाँ से जत्था आरंभ होता है। और बढ़ चढ़कर मेरा आपके माध्यम से एक बार पुनः आग्रह है कि यात्री बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करें। और सुंदरबनी वासियों को भी आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि यात्रा जब 8 बजे यहाँ पंडाल में पहुँचती है, हम सभी भाई बहनें, माताएँ, बच्चे भरपूर उनका स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े रहें, उनके लंगर प्रसाद की सेवा में खड़े रहें, क्योंकि पवित्र सावन माह चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा हम पर चल रही है। तो यात्रा की बात करें, यात्रा सुंदरबनी के बाद ये सीधे जम्मू जाती है, या अगर कोई शिवखोड़ी या माता वैष्णो देवी जाना चाहे तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरी तरह साथ रहती है? उसमें ऐसा है कि हमारा जो संगठन ने पड़ाव तय किए हुए हैं कि मैंने बताया कि पुंछ से यात्रा दर्शन करने के बाद सुंदरबनी विश्राम किया, रात को विश्राम करने के बाद सुबह यात्रा जब स्वामी जी के यात्री भवन से निकलती है तो स्वामी जी चाय का व्यवस्था उनकी तरफ से रहती है। तो वहाँ से यात्रा प्रतिदिन जो है वो शिवखोड़ी जाती ही जाती है। वो हमारे जो हमने ये तय किया हुआ है यात्रा में पड़ाव कहाँ रहने वाले हैं, तो उसके लिए वहाँ हमारा कोठियाँ में विश्व हिंदू परिषद का भी जो लंगर है वो निरंतर चल रहा है। यहाँ से जब यात्रा चाय पीने के बाद जाती है तो अलग पार कोठिया में लेती है और शिवखोड़ी में उसने जाना ही जाना है। शिवखोड़ी के बाद तय रहता है कि उसने चाहे जम्मू जाए चाहे वो कटरा जाए, वो पूरी व्यवस्थाएं उनके साथ रहती हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन्हें लास्ट तक पहुंचाती हैं, चाहे कटरा में जाएं चाहे जम्मू में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, शिवखोड़ी होने के बाद चाहे उनको जम्मू जाना हो, कटरा जाना हो, पर मैक्सिमम उनका पड़ाव शिवखोड़ी से होते हुए कटरा में अंतिम जाके संपन्न होता है। कटरा से आगे कोई वैष्णो देवी जाए चाहे जम्मू जाए जा सकता है। तो अभी जो दिन शेष बचे हुए हैं तो यो लंगर की सेवाएं हैं, कल किसका यो लंगर है जो सेवा यहाँ पे होने वाली है? देखिए, ये जो हमारी सारी आयोजक समिति है वहाँ तय होता है। अभी मैंने ध्यान दिया नहीं, पड़ा नहीं किसी के, तो ये अब देख के हम तय नहीं कर पाएंगे, एडवांस से बताएंगे कि आपको कल किसका लंगर है। लेकिन निरंतर कोई ना कोई सामाजिक संस्था हो चाहे कोई धार्मिक संगठन हो, सबका सहयोग हमको भरपूर मिल रहा है। तो सर, अगर कोई हमारी वीडियो देखने के बाद अगर कोई इच्छा रखता है कि वो भी यहाँ पे सेवा देना चाहता है तो वो किस तरह से आपके साथ संपर्क कर सकता है? देखिए, यहाँ पर आयोजक समिति, आप सभी को पता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता आपको मिलता है उससे सहयोग आप संपर्क करिए। विशेषकर हमारे जो सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्रीमान दर्शन वर्मा जी हैं, वो जो है यहाँ पर जितना भी कोष का कार्य है वो संभाल रहे हैं। हमारे मोहित रैना जी जो है वो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी हैं। आप हमसे संपर्क करिए, तरुण जी से करिए, अपने जिलाध्यक्ष जी से करिए, जिला मंत्री जी से करिए, जिससे भी आपका संपर्क बनता है आइए। आप पंडाल में निसंकोच आप ये, क्योंकि सेवाएं आपकी ही चल रही हैं। ये कोई विशेष हम बोल रहे हैं कि संगठन आयोजक है यहाँ, लेकिन समाज के सहयोग से ही हमने क्या करना है, हिंदू समाज का संगठन ही तो विश्व हिंदू परिषद का कार्य है। तो हम तो यही आह्वान करेंगे कि बच्चा बच्चा इस सेवा में आए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहे। तो अमित जी, लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि जो आप इतने बड़े लंगर की जो व्यवस्था करते हैं किस तरह करते हैं? क्या कोई कलेक्शन करते हैं या कोई NGO जो आपकी कोई मदद करती है? देखिए, ऐसा है कि जर्नल ये कलेक्शन या डोनेशन का कार्य हम लोग नहीं करते हैं। अपना सीधा समिति का ये उद्देश्य रहता है कि हम क्या करते हैं कि विशेष जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे हमारा जैसे व्यापार मंडल, आप मान लो व्यापार मंडल है, और भी जैसे स्वर्णकार संघ है, वस्त्र भंडार संघ है, ऐसे भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं जो हमारी जो सामाजिक संस्था, आप देख सकते हैं कि आज मानवता इंसानियत संस्था का आज का जो लंगर है पूरा दिन रहने वाला है, वो उनकी तरफ से है। हम बस केवल उनसे संपर्क करते हैं, जो वो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो सरकारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उनसे संपर्क करते हैं तो वो भरपूर सहयोग जो है अपना इसमें हमको प्रदान करते हैं। इसके लिए हम सभी उनको साधुवाद देते हैं। तो अगर और भी कोई भाई बंधु जो चाहता है कि अपनी सेवा करना चाहता है तो वो पंडाल में आकर हमारे जिलाध्यक्ष जी से हमसे संपर्क कर सकता है। जी, धन्यवाद। जय श्री राम।